नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आज फिर एक बार देश भर में पीएफआई पर कार्यवाही, 170 सदस्य गिरफ्तार। गुजरात कांग्रेस ने भी शुरू किया वादों का वितरण, बांटे गए नागरिक अधिकार पत्र। और वडोदरा में 6 साल बाद सहकार नगर बनाने की शुरुआत, गरीबों को मिलेंगे आशियाने। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने आज फिर एक बार देश के 8 राज्यों में छापेमारी कर इस्लामिक संगठन पीएफआई से जुड़े 170 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 8 राज्यों से 170 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। वहीं जामिया नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ 2 महीने तक 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग न करने को कहा है। गुजरात से 8, महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6 और असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 9 राज्यों की एटीएस एक साथ एक्शन में है। ये पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इनके मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। इसके बाद देश भर में इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई नेटवर्क खंगालने की कवायद शुरू की। 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलेंस शुरू हुआ। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरेंद्रनगर में कांग्रेस द्वारा नागरिकों में नागरिक अधिकार पत्र बांटे जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में गतिविधियां तेज होती जा रही है। सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में कांग्रेस कमेटी द्वारा डोर टू डोर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा नागरिकों को नागरिक अधिकार पत्र बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक नौशाद सोलंकी ने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर घर जाकर 8 वचन वाली पत्रिका का वितरण किया, जिसमें 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज, किसानों का 3 लाख का कर्जा माफ, बिजली में 300 यूनिट निःशुल्क, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, दूध उत्पादकों के लिए सब्सिडी समेत की कई बातों को शामिल किया गया है। આજે મારું બૂથ મારું ગૌરવ એ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અમે પાટડી શહેરની અંદર આજે બધા જ કોંગ્રેસના પરિવારના વરિષ્ઠ આગેવાનો કાર્યકર્તાઓ સાથે અમે ઘર ઘર ફરી અને લોકોને જે રાહુલજીના 8 વચનો છે એ 8 વચનો વિશે માહિતગાર કરીએ છીએ। 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનથી સમગ્ર વર્ગ, તમામ વર્ગો એ આજે ત્રાહિમામ છે। જે પ્રકારે મોંઘવારી આજે આસમાન છૂઈ રહી છે એ પ્રમાણે આજે સામાન્ય લોકોનું, મધ્યમ વર્ગના લોકોનું જીવન જીવવું ખૂબ અઘરું થઈ પડ્યું છે। ગૃહિણીના રસોડાના બજેટ બગડી ગયા છે। ત્યારે આ મોંઘવારીના ત્રાસમાંથી એમને છોડાવવા માટે અમે કોંગ્રેસ પક્ષને સહકાર આપવાની આજે ઘરે ઘરે જઈને અપીલ કરીએ છીએ। અમને આશા અને અપેક્ષા છે, સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે ગુજરાતની જનતા ઉપર, અમારા પાટડી શહેરની પ્રબુદ્ધ જનતા ઉપર, કે એ આ વખતે સમજી વિચારીને અને રાહુલજીએ જે વચન આપ્યા છે એની ઉપર ગંભીરતાથી વિચાર કરીને ચોક્કસથી કોંગ્રેસને એમને સહકાર આપશે અને કોંગ્રેસને જ્વલંત વિજયથી એ બનાવશે। वडोदरा के तांदलजा के सहकार नगर विस्थापितों का सालों का इंतजार अब शायद खत्म हो सकता है, क्योंकि आखिरकार कॉरपोरेशन ने सहकार नगर में आवास योजना का आज लोकार्पण किया है। गुजरात के वडोदरा शहर में 2016 में घर देने का वादा करते हुए तांदलजा के सहकार नगर में बड़ी संख्या में बसने वाले गरीब परिवारों के घर उजाड़ दिए गए थे। 2016 से 2022 तक इन विस्थापितों को घर नहीं मिले और अब आखिरकार
बार बार मांग उठाए जाने के बाद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तांदलजा के सहकार नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने की शुरुआत की गई है। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया की उपस्थिति में सहकार नगर में आवास योजना के कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के अध्यक्ष केयू रोकड़िया के साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायकों और नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશના દરેક ગરીબને ઘર મળે એના માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે અને એમાં પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા ખાતે સહકાર નગર ખાતે દરેક ગરીબને આવાસ મળે એના માટે 2016ની અંદર આ દરેક ગરીબના આવાસ તૂટ્યા હતા। ત્યારબાદ તલાવડીની જમીનને લઈને જે નાનો મોટો વિવાદ કોર્ટમાં ચાલતો હતો એનું પણ હવે સુખદ સમાધાન આવ્યું છે અને હવે આ 1428 મકાનને નવા આવાસ મળે એના માટે કોર્પોરેશને રજા ચિઠ્ઠી આપીને આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। वडोदरा कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीर रावत ने वडोदरा में विनायक लॉजिस्टिक द्वारा चलाई जाती सिटी बस सेवा में 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया होने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में सार्वजनिक परिवहन के लिए सिटी बस सेवा चलाने का जिम्मा विनायक लॉजिस्टिक को दिया गया है। विनायक लॉजिस्टिक द्वारा 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया होने के आरोप विपक्ष नेता अमीर रावत ने लगाए हैं और विनायक लॉजिस्टिक के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। बड़ौदा शहर में पहले विटकोस बस सर्विसेज की सर्विस थी, जिसमें वो एनुअली 8 से 12 लाख कॉरपोरेशन में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विनायक लॉजिस्टिक्स आई। कहा यह गया कि जो रूट्स में प्रॉफिट नहीं है वो रोड पे भी मिनिमम नंबर ऑफ बसेस जो कॉरपोरेशन ने डिसाइड किए है वो 160 बस 60 रूट पे चलेगी। जो नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज़ है जहाँ पर थोड़ा सा कम फ्लो होता है वहाँ पर हर आधे घंटे में बस आएगी और जो रेगुलर रूट्स है उसमें हर 10 मिनट पे बस आएगी। पर हकीकत ये है कि जो नॉन सर्विसेबल एरियाज थे, नॉन प्रॉफिटेबल एरिया, वहाँ पर कभी बस चली नहीं है। चली है तो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक बस आई है और जो सर्विसेबल एरिया है वहाँ आधे घंटे में एक बस आई है। तो जो पर्पस था विनायक लॉजिस्टिक्स को देने का और उसमें सामने से जो 18 रुपया पर किलोमीटर कॉरपोरेशन देता था वो तो सर्व हुआ नहीं। दैट मीन्स कि जो 72 करोड़ रुपीज़ ये 5 साल में कॉरपोरेशन ने विनायक लॉजिस्टिक्स को दिए वो तो वेस्ट हो गए। उसका कोई फ़ायदा शहर के लोगों को हुआ नहीं है। इस बात के बारे में और कम जो रूट्स है वो रूट्स का लिस्ट डिसाइड नहीं हुआ, रूट्स पे बस नहीं चल रही है नियम अनुसार और कम बस चल रही है, इस बारे में हमने सितंबर 2021 में लेटर लिखा था। उसके बाद 3 बिलों का मैंने स्टडी किया। वो 3 बिल में कॉरपोरेशन ने जो डिडक्शंस किए उसमें से 11 बस जो उसके स्टैंडर्ड्स के से बिलो थी, मिनी बसेस थी, उसको नहीं गिन के उसके किलोमीटर्स डिडक्ट किए और वो बस को डिडक्ट। तो हमारा डिमांड ये है कि उसके पहले जितने भी महीने में ये 11 बसेस का पेमेंट हुआ है वो भी डिडक्ट होना चाहिए, उसके किलोमीटर्स भी कम होने चाहिए। साथ में अगर बस कम प्रोवाइड करते हैं तो पर बस 5000 रुपीज़ के डिडक्शन का क्लॉज है। कॉरपोरेशन ने सिर्फ 500 रुपये के हिसाब से डिडक्ट किया है, वो भी ये 11 बस सितंबर 2021 के बाद। उसके पहले के डिडक्शंस का क्या? अगर ये डिडक्शंस इकट्ठा करते हैं तो दे कम टू अराउंड 22 करोड़ रुपीस। इसके अलावा कॉरपोरेशन ने 22 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करके ITMS सिस्टम में ये बस में GPS मॉनिटर्स अपने मॉनिटर्स लगवाए। एक मॉनिटरिंग सिस्टम बस सर्विस प्रोवाइडर की भी है जिससे वो बिलिंग होता है। आइडिया ये था कि ITMS की जो सिस्टम है उसके साथ ये क्रॉस वेरीफाई करके बिल दिए जाएंगे। जितनी बसेस में वो ITMS के सर्वर्स ऑन किए गए वो 36 बसेस का अगर एनालिसिस किया जाए उसका रिपोर्ट मैंने यहाँ पर दिया है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अपना अभिप्राय दिया है। तो उन बसेस के हिसाब से हर बस में 35 किलोमीटर्स कम हर रोज़ का दिख रहा है। हुए 35 किलोमीटर्स पर बस डिडक्टेबल है। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 5 साल में ये 17 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो जाते हैं। डेलीबरेटली ITMS की सिस्टम बंद रखी जाती है सो दैट इसका मॉनिटरिंग फिजिबल ना हो। इस बारे में
आईटी डायरेक्टर ने लेटर भी लिखा है डिपार्टमेंट को। उन्हें ना मेंटेन करने के लिए बसेस दी जाती है, ना वो मॉनिटरिंग के लिए उसमें रूट्स फीड किए जाते हैं, ना उसको ऑन रखा जाता है। इस बारे में जो आईटी डिपार्टमेंट ने कंप्लेन की है वो भी हमने शेयर की है। तो आज ये सब मिला के जो 42 करोड़ डिडक्शन कम हुए, जो स्कैम हुआ, इसके बारे में हमने मेयर को और कमिश्नर को लेटर्स लिखे। हमने डिमांड की है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। 42 करोड़ की जो रिकवरी है, इंक्वायरी सेटअप करके जो एग्जैक्टली उनकी रिकवरी बनती है, मैंने रफ कैलकुलेशंस किए हैं, ये रिकवरी इनिशिएट की जाए और आज के बाद उन्हें यहाँ पर काम ना दिया जाए। जो पुरानी सिस्टम थी उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो ये एडिशनल पेमेंट करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सारी बातों को लेके हमने आज मेयर को लेटर लिखा है। वहीं इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केवल रोकड़िया से पूछे जाने पर उन्होंने इसे विधानसभा चुनाव से प्रेरित मुद्दा करार दिया। इलेक्शन नजीक આવી રહ્યું છે। 5 વર્ષની વાત કરતાં 5 વર્ષની અંદર એક પણ વાર મુદ્દા ન ઉઠાવતા ઇલેક્શનનો સમય આવ્યો એટલે 5 વર્ષ જૂની ઘટનાઓ બહાર લાવવાની, 5 વર્ષની અંદર આ બસો ન ચાલી, આ ચાલી, આ બધી વાતો કરવાની। સ્વાભાવિક રૂપે ઇલેક્શન નજીક આવતું હોય તો કોંગ્રેસ પાસે હયાત કોઈ મુદ્દા નથી। જે રીતે કોર્પોરેશનમાં હાલમાં સ્વચ્છ, પ્રામાણિક, પારદર્શક વહીવટ ચાલે છે, એ રીતે કોઈ મુદ્દો ન હોતા જૂના મુદ્દાઓ કાઢીને આક્ષેપ કરવા એ એમની સ્વભાવગત છે। એમાં હું કોઈ કોમેન્ટ કરવા માગતો નથી। એ પાર્ટી, એમની પાર્ટીનું આ પ્રથા છે, તો હું એ મુદ્દામાં કોમેન્ટ નથી કરવા માગતો। જ્યાં સુધી સિટી બસનો સવાલ છે, વડોદરા શહેરના લોકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સસ્તું ટ્રાન્સપોર્ટેશન નિયમિત મળે એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન પ્રયત્ન કરી રહી છે અને સારું કામ પણ કર્યું છે। આપ સૌ મીડિયાના મિત્રોને અને લોકોને પણ ધ્યાનમાં જ છે કે અમે ITMSના માધ્યમથી 6-7 મહિના પહેલાં બસ ઓનલાઈન રૂટ થાય, બસ સ્ટેશન પર કેટલા વાગે પહોંચશે, લોકોનો સમયનો બચાવ થાય, એ રીતની આખી ઓનલાઈન સિસ્ટમ પણ ડેવલપ કરીને મૂકી છે। બેન 110 બસ કે છે, હાલમાં કોર્પોરેશન 140 બસ લઈ રહ્યું છે અને જે જરૂરિયાત મુજબની સર્વિસ પ્રોવાઈડર પ્રોવાઈડ પણ કરી રહ્યું છે। જ્યાં સર્વિસ પ્રોવાઈડર બસ અમારા કયા પ્રમાણે, કોર્પોરેશનના કયા પ્રમાણે પ્રોવાઈડ નથી કરતું, તેઓની યોગ્યતાના ધોરણ પર પેનલ્ટી કરવામાં આવે છે અને બેને પોતે સ્વીકાર્યું કે પેનલ્ટી હાલમાં ચાલુ પણ થઈ છે। હવે એ 3-4 વર્ષ જૂની પેનલ્ટીની હાલમાં વાત કરી રહ્યા છે, તો હવે તપાસનો વિષય છે। પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આવા આરોપો હાલમાં જ્યારે પેનલ્ટી પણ થતી હોય, દેખાતી હોય, હાલમાં જ્યારે બસ સુવિધા સારી કરી રહ્યા હોય, રોજનો ફૂટફોલ બસનો 80,000થી લાખ પબ્લિકનો હોય અને આટલી સારી સેવા વડોદરા શહેરની અંદર મળી રહી હોય, ત્યારે આક્ષેપ करवा पॉलिटिकल बाबत है। गुजरात के भावनगर के अलंग यार्ड में 12 मंजिला क्रूज तोड़े जाने के लिए आया, जिसके चलते लोग हैरत में पड़ गए हैं। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है। यहाँ फिलहाल मंदी का माहौल है, लेकिन इसी बीच एक 12 मंजिला भव्य क्रूज तोड़ने के लिए यहाँ भेजा गया है। सिंगा नामक पैसेंजर शिप अपनी अंतिम सफर पर भावनगर के अलंग पहुंच गया है। 22,158 मैट्रिक टन वजन वाले 12 फ्लोर के इस शिप में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 5 स्टार होटल, डांस क्लब, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा जैसी सभी सुविधाएं इस शिप में उपलब्ध है। 208 मीटर लंबे और 29 मीटर चौड़े इस शिप की गहराई 24 मीटर है। इतना बड़ा शिप कबाड़ में निकाल दिए जाने से लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। आप देख रहे हैं खबरें VNM न्यूज में और वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के उस पार खास खबरें भी और भी है, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए VNM न्यूज। माड़ी
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे GTPL और ACN केबल, VNM टीवी यूट्यूब चैनल, VNM टीवी फेसबुक पेज, OTT प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Saj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। गुजरात के अमरेली जिला के जंगलों में चंदन की लकड़ी की हेराफेरी का पर्दाफाश वन विभाग द्वारा करते हुए चोर गिरोह को पकड़ लिया गया है। गुजरात के गिर के जंगलों में चंदन के काफ़ी सारे पेड़ हैं जिसकी अक्सर चोरी होती रहती है। चंदन की लकड़ी की चोरी की तफ्तीश में राजस्थान की चंदन चोर गैंग को पकड़ने में वन विभाग ने सफलता हासिल की है। वन विभाग द्वारा 200 ग्राम चंदन के पेड़ की लकड़ी और चंदन के छिलके के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। राजस्थान के निवासी ये चोर गिर के जंगलों में रहकर चंदन के पेड़ काटते थे। मामले में 4 लोगों को लाखों रुपए के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ધારી વન વિભાગ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી કરતા ચંદનના ગેરકાયદેસર કપાણ અને વેચાણમાં તો સ્થાનિક લોકોના નામ ખુલેલા, તે લોકોને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી અને ધારી તાલુકાના સરસિયા અને આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ કરતા અમારે મુદ્દામાલ કબજે થયો છે કે જે ગુનાકામ દરમિયાન જ કપાણો એવા ચંદનના લાકડું અને આ ચંદનના કપાણમાં જે કરવત અને જે છીણી વપરાણી હોય તે પણ અમારા દ્વારા કબજે કરવામાં આવી છે. સરસિયા આરોપી જય કિરણના નિવાસ સ્થાનેથી અમારે 200 કિલો ચંદનનું લાકડું મળી આવ્યું છે જે હાલ વન વિભાગના કબજામાં છે અને બાકીનું લાકડું જે ચંદન એ લોકો દ્વારા છોલી અને નડિયાદ તાલુકાના ચકલાસી ગામે કોઈ ફરીદ ચાવડા કરીને ઈસમ હતો તેને વેચવામાં આવેલો હતો. ત્યાં પણ વધુ તપાસમાં જતાં હાલ આરોપી ફરાર હોય પણ તેના ઘરેથી 292 ટુકડા ચંદનના મળી આવેલા છે જેને હાલ સીલ કરવામાં આવ્યા છે અને આરોપી ફરીદ ચાવડાની તપાસ શરૂ છે. તેની ધરપકડ થયે વધુ જાણકારી મળી શકશે. भारत देश के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने वाले आरोपी को अहमदाबाद शहर पुलिस ने खुफिया जानकारी के तहत गिरफ्तार किया है। भारत के खिलाफ एक आपराधिक साजिश के तहत सरकारी वेबसाइट की क्लोन साइट बनाई जा रही है जहां सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों की जानकारी साझा की जा रही है। इस गुप्त सूचना के आधार पर अहमदाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर देश विरोधी गतिविधि करने मामले कानूनी कार्यवाही की है। गुप्तचर सूत्रों से एक सूचना मिली थी कि पाकिस्तान स्थित जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं वो लोग भारत में निवृत्त अथवा निवृत्त होने वाले सेना के अधिकारी और जवानों को अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके उनसे संबंधित गोपनीय जानकारी
प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अहमदाबाद शहर की क्राइम ब्रांच ने आगे जांच की और जांच में ये पाया कि अहमदाबाद में रहने वाला एक अब्दुल बहाव पठान नाम का व्यक्ति पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में इस तैनात एक PIO शफाकत हुसैन जतोई नाम के ऑपरेटिव के साथ में संपर्क में था और ये अब्दुल बहाव अहमदाबाद के अलग अलग विस्तारों से सिम कार्ड खरीद के उनको एक्टिवेट करा के जतोई को उपलब्ध कराता था और कभी कभी यहाँ पर सिम कार्ड को एक्टिव करके उस पर व्हाट्सएप डाउनलोड करके जो OTP आता है वो OTP नंबर उसको देता था और इन नंबरों से ये लोग अलग अलग लोगों के साथ में कॉल करके उनसे गुप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से भारत की सामरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का, भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास किया गया। इसके आधार पर आज क्राइम ब्रांच अहमदाबाद शहर में एक FIR दर्ज की गई है और आगे की जांच चालू है। वडोदरा के मांजलपुर में नवरात्रि की पहली रात्रि पर ही लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। नवरात्रि में बंद घरों में चोरी की वारदातें अक्सर सामने आती है। वडोदरा में नवरात्रि की पहली रात्रि पर ही मांजलपुर गांव में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें कदम फलिया में सुरेश सोलंकी के घर से 3.5 लाख के सोने के जेवर और 7,000 जितने नगद की चोरी की गई है, जिसकी पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। आज सवारे मारा मोटा भाईना ત્યાં માંજલપુર ગામ કનામાળા ફળિયામાં તિજોરીમાંથી ચોરી થઈ છે। બધું સોનાનું લઈ ગયા છે। બહાર સવારે મોટા ભાઈ આવીને જોયું એ નહોતા કાલે ઘરે બહાર હતા, ઘરે લોક હતું તો લોક તોડીને નપુચો તોડીને જારી તોડીને ઘરમાં આવી તિજોરી તોડીને સોનાની ચેન છે, સોનાનો સેટ છે અને સોનાની રકમો વીંટી હતી, માથાની બિંદી હતી ને એવું બધું લઈ ગયા છે તિજોરીમાંથી। મોટા ભાઈ સવારે આવીને ઘરમાં જોઈ બહાર તો જારી ખુલ્લી હતી। સવારે 6:30 આસપાસ મેં 7:30 આસપાસ મેં આવ્યો ને તો તારું તૂટેલું હતું, તારું નહોતું પણ જારી ખુલ્લી હતી એટલે હું અંદર આવ્યો તો અંદર જોયું તો તિજોરી ખુલ્લી હતી અને બધા લોકારો તૂટેલા હતા। અંદરથી બધી સોનાની આઈટમ અને 5-6-7,000 રૂપિયા રોકડા જતા રહ્યા છે। આશરે મુદ્દામાલ સોનાનો 3 થી 4 લાખનો મુદ્દામાલ હશે અને રોકડ રકમ 7 થી 8 હજારની અંદર તિજોરીમાં હતી એ બધું લઈ ગયા છે। માંજલપુર સ્ટેશનમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે, સાહેબો આવીને ગયા છે। પછી એવું કીધું છે કે મોટા સાહેબ આવશે એટલે બધા સાહેબો આવશે એટલે તમે કંઈ અડકતા ના એવું કીધું છે અમને। सांस्कृतिक नगरी और उत्सवों की नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। वडोदरा के विभिन्न गरबा ग्राउंड पर कैसी रही नवरात्रि की पहली रात्रि, आइए देखते हैं वडोदरा नवरात्रि महोत्सव में। सीताएं
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sahaj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से yes to low GI sugar. रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव।
2 साल के कोरोना के काल के बाद वडोदरा वासियों में जो एक उत्साह और उमंग था वो माता जी के आशीर्वाद के रूप में यहाँ दिख रहा है। सभी बड़ौदा वासियों को माँ जगदम्बा अपने शुभाशीष दे, सबको सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति दे और सभी को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव नवरात्रि खेलने का एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे खेल के और सिंगर भी बहुत प्यारे हैं और ग्राउंड तो सबसे बेस्ट है खेलने के लिए। आ जाओ सब लोग प्यारे घर में लोग जो भी खेलना चाहते हो खिलैया घर में खेलने के लिए आ जाओ। फिर यहाँ पे बहुत 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 मजा आ रहा है। 2 साल के बाद गरबा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में NACIN द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने पर जानकारी दी गई।
स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नशीले पदार्थ का आदी बनाने के लिए एक सुनियोजित रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र बड़ी संख्या में फंस रहे हैं। छात्रों को नशीले पदार्थों से दूर रखने और जागरूक करने के लिए वडोदरा की दिल्ली पब्लिक स्कूल में जीएसटी विभाग के NACIN द्वारा ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नशीले पदार्थों से होने वाली दिक्कतों से छात्रों को अवगत कराया गया। ये जो प्रोग्राम था जो नासिन की तरफ से हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला था, जहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली। खरे सर ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई और ये भी बोला कि अगर तुम्हें कोई लगे वो जो ड्रग का सेवन कर रहा है उसको मना करिए और नासिन को जल्द से जल्द इसके बारे में खबर दीजिए। मैम ने भी जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी सारी बहुत ही काम की थी और मैम ने जितनी भी चीज़ें बताई वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आगे अपने फ्यूचर के लिए। नारकोटिक्स एकेडमी कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस वडोदरा के साथ मैं डॉक्टर ध्रुति अंकलेसरिया, आज हम लोग ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में ड्रग अवेयरनेस का कार्यक्रम किया था। इस दौरान वीड्स, ये सारे साइको एक्टिव ड्रग्स है, उसका सेवन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। हम हर स्कूल में जा के ड्रग अवेयरनेस स्प्रेड करने की गुंजाइश करते हैं और जिनको भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो, इनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, फाइंड आउट करें अगर उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है तो कहीं ना कहीं बिहेवियर के माध्यम से उनके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आप हम लोगों को डॉक्टर ध्रुति अंकलेसरिया और नासिन वडोदरा को कभी भी हेल्प के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग यहाँ पर आए हैं DPS में, हमारा एक मुहिम चला हुआ है। वी आर वर्किंग विद नासिन वडोदरा। नासिन स्टैंड्स फॉर नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। एंड ये जो मुहिम है ये ड्रग अवेयरनेस के बारे में है अमंग द टीन्स। जैसे कि हम सब जानते हैं आज की तारीख में जो यंग इंडिया है उसको बेगुमराह करने के लिए बाहर के जो देश हैं ड्रग्स को काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में आ रहा है, जिसके प्रति हमें जागरूकता लानी है। एंड उसी मुहिम को आगे चलाते हुए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द DPS एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अलाउइंग अस टू कंडक्ट दिस सेशन। एंड हमारे साथ हैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं खरे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड डॉक्टर अंकलेश्वरिया भी हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड एज अ टीम वी केम ओवर हियर एंड हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर देगी फॉर द बेटर इंडिया। त्योहार के मौसम में वडोदरा में खेतेश्वर ग्रुप के एक और आउटलेट का डेलक्स 4 रास्ता पर उद्घाटन हुआ है। वडोदरा में खेतेश्वर ग्रुप की मिठाइयां और नमकीन की दुकानें शहर के विभिन्न इलाकों में हैं, जो सालों से वडोदरा को ताज़ी मिठाइयां और स्वादिष्ट नमकीन समेत की वस्तुएं खिला रहे हैं। खेतेश्वर ग्रुप के एक और आउटलेट का निजामपुरा डेलक्स 4 रास्ता पर शुभारंभ हुआ है। खेतेश्वर हाउस नामक इस भव्य आउटलेट पर मिठाइयां, नमकीन, बिस्किट समेत कई खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेतेश्वर हाउस के शुभारंभ के मौके पर इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज, हिंदू अग्रणी ज्योतिर्नाथ महाराज समेत के संतों ने उपस्थित रहकर शुभकामनाएं दी। અમે આજે ડિલક્સ 4 રસ્તા પાસે જ અમારી જૂની દુકાન હતી એની સામે આજે ન્યૂ લોકેશન પર આજે શુભ મુહૂર્ત કર્યો છે, તો બધા જ વડોદરાવાસીઓને મારા ખૂબ ખૂબ જય અંબે, જય માતાજી। અને આજે અમે પહેલાં નાની હતી એમાંથી આજે મોટી દુકાન અહીંયા જે એટલે મારા માનવતા ગ્રાહકોને બધી રીતે અહીંયા વ્યવસ્થિત સ્વીટ્સ, ફરસાણ, હેમ્પર, ચોકલેટ્સ જેટલું છે એટલું બને એટલું વ્યવસ્થિત રીતે અને સારી ગુણવત્તાનો આપણે સ્વીટ અને બધું આપી શકીએ એવી પૂરી અમે આપે કોશિશ કરીશું અને વ્યવસ્થાથી એકદમ સારી રીતે એરેન્જ કરીને બધાને પીરસવાનો કોશિશ કરીશ। અને આ જે ખેતેશ્વર સ્વીટનું જે ડિલેક્સ ખાતે જે આ 2002માં જે હતું એની એક્ઝેક્ટ સામે ન્યૂ લોકેશન પર આજના દિવસે અમે શુભારંભ કર્યો છે। બધા જ મારા માનવતા ગ્રાહકોને નમ્ર નિવેદન વિનંતી कि अवश्य एक बार आशीर्वाद आपका हमारे ત્યાં पधारो। कलानगरी वडोदरा में समता में आयोजित शिशु गरबा महोत्सव में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम कलाकारों के पहुंचने से गरबा प्रेमियों का उत्साह दुगना हो गया।
उत्सवों की नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में नवरात्रि का उत्साह के साथ प्रारंभ हो चुका है। वडोदरा के समता में शिशु गरबा महोत्सव झांसी की रानी मैदान में इस साल आयोजित किया गया है, जहां पहले दिन गरबा प्रेमी ने जी भरकर गरबा खेला और माता जी की आराधना भी की। गरबा महोत्सव के पहले दिन गरबा देखने और माताजी के दर्शन करने के लिए भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल शिशु गरबा महोत्सव में खास उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह भी शिशु गरबा महोत्सव में पहुंचे और यहां उन्होंने माताजी की आरती करते हुए आराधना की। चलो अपना चलो। जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश आयरे और श्रीरंग आयरे द्वारा इस गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अब्दुल चाचा और गोली भी शिरकत करने पहुंचे। यहां अब्दुल चाचा और गोली को देखकर छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखने मिला। રાજેશભાઈ આયરેના ગરબામાં અમે ઊભા છીએ, જલસો કરી રહ્યા છે। રાજેશ અંકલને થેન્ક યુ કહીશ। એ વર્ષ પછી નવરાત્રિ રમવાનો મોકો મળ્યો આમના કારણે અને આવી સેવાવાળું કામ કરતા જ હોય છે, એટલે હું બહુ જ થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ। અહીંયા આવીને આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો અને બસ બહુ દિલથી ખુશી થાય છે। સમગ્ર વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી અને આજે તો તમે જો ઉત્સવ નગરી, ગણપતિ પછી હવે નવરાત્રિ। આજે નવરાત્રિનો પહેલો જ દિવસ હતો, પણ એવું લાગતું નહોતું કે આજે પહેલો દિવસ શિશુ ગરબા મહોત્સવ 2022 અને એમાં પણ જ્યારે દીકરીઓ સેલિબ્રિટી સાથે ડિગ્નિટી સાથે આજે વડોદરા શહેરની અંદર તમે તમામ અમારા સંસ્કારી નગરીના સૌ લોકોને આજે નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। સાથે સાથે તમે જોયો છો કે શિશુ ગરબા મહોત્સવની અંદર દર વખતે કંઈ અલગ અલગ, આજે અમારા શિશુ ગરબાની અંદર સેલિબ્રિટીની અંદર તમે જુઓ કે ઉલ્ટા ચશ્માના તારક મહેતાના અબ્દુલ ઉર્ફે શરદ સાથે સાથે ગોલી કે જે અતિ પ્રિય પાત્ર હતું, એ પણ અહીંયા ગરબે આવીને ઘૂમે। વડોદરા શહેરના અમારા અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ સાથે સાથે કેન્દ્રના મિનિસ્ટર લો એન્ડ મિનિસ્ટર અમારા SN સહેગલ સાહેબ પણ એમને પણ વંદન કરું છું કે એ પણ આટલા અતિ વ્યસ્તમાં પણ અહીંયા આવીને લોકોની સાથે માની આરતી કરી અને સૌ લોકોને આશીર્વાદ આપ્યા। સાથે સાથે હું ગોલી અને અબ્દુલ જે શરદ અમારા બધા જ ગરબાઓની અંદર અમારા ગોપાલભાઈના અને સંજયભાઈના અમૃતનગરના ગરબા એ સમસ્ત હાઉસિંગ બોર્ડના ગરબા થાય છે, ત્યાં આગળ પણ આજે બધાને જઈને બધાને આનંદ કરાયો। અમારા સૌરભ પાર્કના જે IPCLના તમામ છે ત્યાં પણ ગરબામાં આનંદ કરાવડાયો। સાથે સાથે રેસકોર્સના અમારા શિશુ જેવા નાના છોકરાઓના ગરબા ત્યાં પણ એમને બધાને આનંદ કરાયો તમે। અને સાથે સાથે અમારા લાલાભાઈના હરિઓમ નગરના ગરબા ત્યાં પણ એમને ખૂબ આનંદ કરાયો। તો આ સમગ્ર જગ્યા પર આજે નવરાત્રિનો પહેલા જ દિવસે છોકરીઓને એટલું બધું મોટિવેશન મળ્યું છે અને એટલો બધો પાવર આવ્યો છે કે પહેલા જ દિવસે આખા વડોદરા શહેરની અંદર અને સૌથી વધારે આજે પશ્ચિમ વિસ્તારની અંદર સૌ દીકરાઓ અને દીકરીઓ, કારણ કે આ એક એવો ગરબો છે જ્યાં સુરક્ષિત રીતે તમે જુઓ છો CCTV કેમેરા હશે, ઇન્સ્યોરન્સ હશે, ફૂડ હશે, મ્યુઝિકલ રિધમ હશે, સેલ્ફી હશે, મોટી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા હશે, ડિગ્નિટી હશે, સેલિબ્રિટી હશે અને સૌથી વધારે કે મા બાપ પોતાની દીકરીઓને સૌથી સુરક્ષિત સેન્ટ્રલમાં ઝાંસીની રાણીની જેમ અમારી દીકરીઓ આ ગરબાની અંદર એટલી જોરથી જ ઘૂમી, એટલી કે 2 વર્ષના જે કોરોનાની અંદર જે રીતના લોકો ઘરમાં હતા, આજે એટલા બધા લોકો અતિ ખુશીથી આજે હતા। તમામે તમામ અમારા સ્પોન્સરોનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે, સિક્યુરિટી, રિધમ અને સૌથી વધારે કે એ મા બાપનો કે જેમની પોતાની દીકરી અમારા ત્યાં આગળ ગરબા માટે મોકલી, એમને ખબર છે આ એક સુરક્ષિત જગ્યા છે। વડોદરા શહેરના તમામે તમામ ગરબાઓના આયોજકોને પણ હું વંદન કરું છું કે આપણી દીકરી આપણા घर પાસે सुरक्षित રીતે अति भव्य में भव्य आनंद ले। नवरात्रि यानी मां अम्बे की आराधना का पर्व और मां अम्बे के गरबा गाकर शक्ति करने का अवसर। इस मौके पर वडोदरा में महिलाओं द्वारा विशेष गरबा आयोजन किया गया।
गुजरात का वडोदरा शहर अपने गरबा के लिए देश विदेश में मशहूर है। यहाँ भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इसी बीच वडोदरा में आज भी प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए बैठकर गरबा गाने की परंपरा को निभाया जा रहा है। दिवालीपुरा के हनुमान जी मंदिर में झंकार ग्रुप द्वारा हर साल इस गरबा का आयोजन होता है, जहां महिलाएं बैठकर गरबा गाते हुए ताली बजाकर गरबे का आनंद लेती है। 9 दिन एक ही रंग के कपड़ों में सच होकर ये महिलाएं पिछले 35 सालों से माताजी की आराधना कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन महिलाएं शामिल होती हैं। हमारा एक जनकार महिला मंडल है, वो 35 इयर्स से चालू है बड़ौदा में, और मेजॉरिटी उसमें सीनियर सिटीजन्स हैं। लेकिन हम पूरा साल अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। कोरोना टाइम भी हमने 2 साल घर से ऑनलाइन सब प्रोग्राम किया था। सभी बहनों ने बहुत अच्छा उसमें भाग लिया था। जनकार मंडल की बहुत सारी एक्टिविटी है उसमें। नवरात्रि में हम 9 दिन गरबा करते हैं और रोज़ एक एक कलर का ड्रेस कोड रखते हैं। तो आज पर्पल कलर का है, जामली कलर का, तो बहनों सब जामली कलर पहन के आई है। और गरबा मोस्टली ये गरबा हम लोग बैठ के ही गाते हैं। लास्ट डे खाली सिर्फ फिर घूम के करते हैं, अदरवाइज बैठ के ही गाते हैं। और हमारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उसमें। हम साहित्य की एक्टिविटीज़ करते हैं, संगीत की करती है, पिकनिक करते हैं, सब करते हैं। और हमेशा सभी बहनों का बहुत अच्छा साथ मिलता है। और हम लोग पूरे साल, और एक ये हमारा ये है कि हमको कोई एड्स नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है। हमारी जो बहनों की जो फीस होती है उसमें ही हमारा ये पूरा ग्रुप चलता है। नवरात्रि में तरह तरह की चनियाचोली और ज्वेलरी के साथ टैटू बनवाना अब काफी ट्रेंड में है। फिलहाल चल रही नवरात्रि में टैटू लवर्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर टैटू बनवा रहे हैं। नवरात्रि में हजारों लोगों की भीड़ में अलग दिखना भला कौन नहीं चाहेगा, और अलग दिखने के लिए तरह तरह के नुस्खे गरबा प्रेमी जरूर आजमाते हैं। तरह तरह की चनियाचोली, तरह तरह की ड्रेसिंग, तरह तरह की पगड़ियां और तरह तरह की एक्सेसरीज के बीच अब नवरात्रि में टैटू बनवाने का भी काफी ट्रेंड चल पड़ा है। बॉडी पार्ट्स पर अलग अलग जगह पर सुंदर रंग बिरंगी टैटू बनवाकर सभी का आकर्षण अपनी ओर खींचने की कोशिश युवा कर रहे हैं। नवरात्रि में गरबे का उल्लास और फैशन के रंग अब सिर्फ डिजाइनर ड्रेसेस में नहीं बल्कि टैटू के दिलचस्प अंदाज में भी नजर आ रहे हैं। रास के उल्लास में सराबोर गुजरात के प्रतिभागी अपनी खूबसूरती और उत्साह दोनों को बढ़ाने के लिए टैटू की सहायता ले रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इन दिनों टैटू आर्टिस्ट काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही सुंदर रंग बिरंगी टैटू बनवाकर नवरात्रि को अलग अलग रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई अपनी कमर पर टैटू बनवा रहा है, तो कोई पीठ पर, कोई हाथ पर, तो कोई चेहरे पर। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों ने परमानेंट टैटू बनवा लिए हैं। वहीं इन दिनों टेम्पररी टैटू भी काफी चलन में है। गरबा के लिए इस बार सबसे ज्यादा टेम्पररी टैटू पर ही ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ ही दिनों में मिट जाता है और इसे आप नवरात्रि के दौरान बदल भी सकते हैं। गरबा, डांडिया, रास वाला टैटू हो या माँ दुर्गा की प्रतिकृति वाला टैटू आपको भीड़ से अलग जरूर दिखाएगा। इलेक्शन पे है टैटू और सबको मत देना ही चाहिए। इसी बेस पे हमने मैसेज देने के लिए टैटू करवाया है इलेक्शन में। और 2 साल के बाद नवरात्रि आई है तो सब बहुत एक्साइटेड है। हमने जोर शोर से तैयारियाँ की है नवरात्रि के लिए और ट्रेडिशनल में सबने बहुत तैयारियाँ की है। આ વખતે નવરાત્રી ખૂબ જ મજા આવવાની છે। 2 વર્ષ આપણે રાહ જોઈ છે નવરાત્રીની। કોવિડની હિસાબે આપણે ક્યાંય નવરાત્રી રમવા નથી જઈ શક્યા, તો આ વખતે આપણે ફૂલ પાર્ટી પ્લોટમાં ખૂબ સારા સિંગર્સ, સારા સાઉન્ડ સિસ્ટમ ઉપર મસ્ત ચણિયા ચોળીઓ અને જ્વેલરીઝથી આ વખતે એન્જોય કરવાની છે નવરાત્રી। ને આ વખતે થીમ બી રાખ્યા છે આપણે ટેટુ તો દર વખતે લગાડીએ છીએ, બટ આ વખતે ટેટુસમાં બી આપણે થીમ રાખ્યા છે વોટિંગના, ઇલેક્શન્સના
ગાયને બચાવવાની હતી, એ લોકો જે બીમારીથી અત્યારે હેરાન થાય છે, આપણે એમાં બધાને જાગૃત કરીએ અને બધાને સપોર્ટમાં આપણે આગળ વધારીએ. ये 2 साल के बाद नवरात्रि हो रही है और सब में इतना क्रेज़ है, टैटू भी इतने रोज के 100 आ रहे हैं, बैक पूरे बैक में पेंट वगैरह करवा रहे हैं क्लाइंट. और इस बार नवरात्रि हो रही है तो इतना एक्साइटमेंट है, चनिया चोली और ऑर्नामेंट्स वगैरह सब किसी में कसर नहीं छोड़ी. और अभी तो ऐसा सोच रहे हैं कब नवरात्रि का दिन आए और हम गरबे खेलें और कोई भी कसर नहीं छोड़नी है इस बार. जूनागढ़ के केशोद में एसटी बस और ट्रक के बीच सड़क हादसे में यात्रियों को चोट आई. वहीं सुरेंद्रनगर के गांव में ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है. गुजरात के जूनागढ़ में केशोद निकट एसटी बस और ट्रक के बीच सड़क हादसा सामने आया. केशोद टीबी अस्पताल निकट एसटी बस और ट्रक के बीच हुए सड़क हादसे में बस में सवार 15 से 20 यात्री घायल हुए. सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए केशोद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी यात्रियों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी तफ्तीश शुरू की है. एक और दुर्घटना सुरेंद्रनगर जिले के सरला में मूली जाती सड़क पर सामने आई, जिसमें ट्रक चालक के स्टीयरिंग से नियंत्रण गंवा देने से ट्रक पलट गया और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए मूली अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं VNM न्यूज़. ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें. VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM की खबरें. तो मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.